हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल कोलैबोरेटिव लर्निंग। आज हमारा लास्ट लेक्चर है ऑन परसेंटेज। आज हम इलेक्शन एंड अदर मिसलेनियस क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो इलेक्शन वाला टॉपिक है ना, ये बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है परसेंटेज में। जो मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, जो बाकी टाइप्स रहते हैं, उनमें कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट जो ये इलेक्शन वाला टॉपिक है, ये हमें बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। In an election, there were two candidates. The winner got 60% votes and won by 12,000 votes. Find the total number of votes. ये कह रहा है, एक इलेक्शन है, आप मान लो उसमें 100% वोट्स डाल गए। उसमें जो एक कैंडिडेट है उसको मिले 60% वोट्स। दूसरे कैंडिडेट को कितने मिलेंगे फिर? 40% वोट्स। जिसको 60% वोट्स मिले वो जीतता है 12,000 वोट्स से। आप हमें बताओ टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने होंगे। इन क्वेश्चंस को करने का तरीका ये है कि आप पहले सीधे मान लो कि 100% थे वोट्स, फिर विनर को कितने मिले, जो हारता है उसको कितने मिले, और जो डिफरेंस होगी उतना वो या तो बताएगा लूजर ने इतने वोटों से हारा, या तो बताएगा जो जीतने वाला है उसने इतने ही वोटों से जीता है। सो इसमें यहाँ पर कितनी डिफरेंस है सर? 20 है। ठीक है ना? 20% का वैल्यू किसके बराबर होगा? 12,000 के बराबर। हम क्या करेंगे, 12/100 यानी कि 12% ऑफ एक्स हमें नहीं पता है वो क्या होगा। टोटल नंबर ऑफ वोट्स मान लो एक्स, एक्स है ना, ये मान लो आप टोटल नंबर ऑफ वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वोट्स इक्वल टू होगा वो 12,000। यहाँ तक तो आप क्लियर है ना? देखिए आप क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 12,000 इंटू 100/20। ये यहाँ से 5 से कटेगा। अगर मैं अब करूँगा इसको कैलकुलेट, 5 इंटू 0 हो गया 0, 5 इंटू 0 हो गया 0, 5 इंटू 0 हो गया 0, 5 इंटू 2 हो गया 10, वहाँ पर एक आया कैरी, 5 इंटू 1 हो गया 5 प्लस 1 आएगा तो वो आ जाएगा 6, यानी कि 60,000 टोटल नंबर ऑफ वोटर्स थे। हम ऑप्शन नंबर बी को टिक मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ज़रा हम ये भी देखेंगे। In an election, there were two candidates. The winner got 65% votes and won by 900 votes. Find the total number of votes. हम मान के चलते हैं जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स थे वो 100 थे, या हम माने 100% मान लो आप। नाउ जो ए वाला है, यानी कि हम ए भी मान के चलते हैं, जो ए वाला है उसको मिले कितने परसेंट वोट्स? 65% वोट्स, वो जीता है। दूसरे वाले को कितने मिलने चाहिए फिर? आप ही बताओ। उसको मिलने चाहिए 35। ठीक है ना? इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है सर? 30 का डिफरेंस है। 30/100 यानी कि 30% ऑफ एक्स इक्वल टू होगा, वो होगा 900। क्यों होगा 900? क्योंकि 900 वोटों से जो 65% हासिल करने वाला है ना, उसने जीता है। देखो, अगर किसी ने अभी इलेक्शन जीता है, हम उसके वोट और जो हारने वाले हैं उसको वोट को गिनेंगे। जो बचते हैं ना वो सरप्लस वोट तो होते हैं, वो जो जीतने वाला होता है ना वो उसको मिलते हैं, क्योंकि उसने उन्हीं वोटों की मदद से जीता है। वो केस जहाँ पर अप्लाई हो रहा है वो इक्वल टू होगा 900 के। एक्स इक्वल टू 900 इंटू 100/30। इसको मैं इसके साथ काटूंगा, 3133,930। एक्स विल बी इक्वल टू 3000। यानी कि इस इलेक्शन में जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स थे ना, वो कितने थे? वो 3000 थे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या कह रहा है? टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट इन एन इलेक्शन, 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट एंड 10% वोटर्स डिक्लेयर इनवैलिड। विनर गॉट कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ वैलिड वोटर्स। ये वैलिड वोटर्स, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखनी है।
एंड ही वाज इलेक्टेड बाय 28,800 नंबर ऑफ वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। हमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स बताने हैं। हम मान के चलते हैं टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे, वो 100x थे। अब उसमें भी क्या हो गया है, 20% ने वोट डाला ही नहीं, तो वहाँ पर 80% वोट्स बच गए, ठीक है ना? अब उसमें भी 10% वोट्स क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, तो वहाँ पर कितने बचे? 80 का 10% कितना होता है, वो 8 होता है, तो वो हम 20x मानेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स थे। अब टोटल वैलिड वोट्स का ए को कितने मिले, 60%, बी को कितने मिले, 40%। इनमें डिफरेंस कितनी है सर, 20% की डिफरेंस है। उस 20% का वैल्यू किसके बराबर है, 28,800 के बराबर होगा। तो मैं कहूँगा 72x का 20% किसके बराबर होगा, 28800 के। ये आपको याद रखना है, ये हम अगले जो पेपर है उस पर सॉल्व करने वाले हैं। नाउ 72x इंटू 20/100 ये किसके बराबर होगा, 28800 के बराबर होगा। मैं इसको सॉल्व करूँगा, मैं लिखूँगा 72x किसके बराबर होगा, जब ये यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, 28800 इंटू 20, सॉरी 100/20 आएगा ये इसको 5 से काटेगा। अब मैं इस 72 को भी ट्रांसफर करूँगा यहाँ पर, x विल बी इक्वल टू 28800 इंटू 5 इंटू 1/72। अगर मैं देखूँ 72 इसको 400 से काटेगा, 400 से काटेगा। एक्स विल बी इक्वल टू, यहाँ पर कितने ज़ीरो हैं, 4 ज़ीरो, इसके 2 ज़ीरो, इसके 2 ज़ीरो, हो जाएंगे 4 ज़ीरो। 5 इंटू 4 हो जाएगा वो 20। इसका मतलब 2 लाख टोटल वोट्स थे इस इलेक्शन में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ इट इज मिसलेनियस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, व्हेन अ स्टूडेंट स्कोर्स 36% मार्क्स देन ही फेल्स बाय 32। एक बच्चा है, उसने 36% मार्क्स स्कोर किए हैं, बट तब भी वो 32 मार्क्स से फेल हो गया। बट व्हेन ही स्कोर्स 48% मार्क्स देन ही इज पास्ड बाय 64 मार्क्स। फाइंड द पासिंग परसेंटेज। हमें बताना है पासिंग परसेंटेज कितना है। सर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको खाली एक अप्रोच की ज़रूरत है। वो अप्रोच ये है कि आप ना पासिंग कंडीशंस दोनों चेक कीजिए। कैसे देखिए, अगर इसको 36% मार्क्स मिले, ये कितने मार्क्स से पास हो जाता? अगर इसको 32 मार्क्स और मिलते तो ये पास हो जाता। इक्वल टू, हम पासिंग कंडीशंस दोनों इक्वल करेंगे। अगर इसको अब 48% मार्क्स आए, इसको कितने एक्स्ट्रा मिले पासिंग मार्क से? इसको 64 मिले, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -64। देखिए, इस कंडीशन में भी ये पास हो रहा है, इस कंडीशन में भी ये पास ही हो रहा है। मैंने -64 क्यों किया? क्योंकि इसको ये एक्स्ट्रा मिले, तो हमें एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें खाली इसको पास करना है बेचारे को। सो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम इन 2 कंडीशंस को आपस में क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। सो यहाँ पर क्या अब आएगा? मैं इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र करूँगा, इसको मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र, क्योंकि ये परसेंट में है, वो नंबर्स हैं। ये आएगा -12% इक्वल टू, जब मैं इसको यहाँ पर कन्वर्टर से ये माइनस हो जाएगा, ये बनेगा -96। माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा, यानी कि 12% का वैल्यू जो है ना, वो किसके बराबर है, 96 के परसेंट के बराबर, सॉरी 96 के बराबर होगा। 1% का वैल्यू किसके बराबर होगा, सर हम 96 को 12 के डिवाइड करेंगे, 12 1 12 8 96। तो यहाँ का मतलब है 1% का वैल्यू किसके बराबर होगा, सर वो किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। नाउ मुझे आप बताओ टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने होंगे? सर वो 1% का वैल्यू 8 है, इसका मतलब 100 का परसेंट का वैल्यू 800 होगा। इसका मतलब जो 100% ऑफ मार्क्स थे वो कितने हैं? वो 800 टोटल मार्क्स है। अब हमें क्या बताना है कि इसको पासिंग मार्क्स कितने परसेंट हैं? परसेंटेज में बताना है कि मार्क्स बताने हैं। हमें परसेंटेज में बताना है, ये आपको ख़्याल रखना है यहाँ पर। नाउ मैं इस कंडीशन को मीट करूँगा या मैं इस कंडीशन को मीट करूँगा। ठीक है ना? तो 1% का वैल्यू है 8, 32 मार्क्स
कितने बनेंगे 32 डिवाइड बाई 8 8184 यानी कि 32 मार्क्स 4% बनते हैं 800 के। इसका मतलब है 36 प्लस ये जो 32 है ना इसके 4% हो जाएंगे वो 40% यानी कि 40% मार्क्स थे पासिंग मार्क्स। कितने परसेंट थे 40% यानी कि डी पार्ट हमारा पासिंग मार्क्स थे परसेंटेज में। नाउ देखिए मैं आपको फिर से बताऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है। हम पहले पास कंडीशंस को इक्वल करेंगे। एक बच्चा है इसको 36% मार्क्स मिले हैं बट फेलियर 32 मार्क्स से हुआ है। इसी बच्चे को अगर 48% मार्क्स मिलते, इस ये पास हो जाता प्लस इसको 64 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते। तो मैंने क्या किया, अगर ये 36% मार्क्स लेता प्लस करते हम 32 ये पास हो जाता। इसी तरह अगर इसने 48% मार्क्स लिए हैं, मैं माइनस करूँगा 64% मार्क्स 64 मार्क्स तो ये तब भी पास हो जाता। इसका मतलब है हमने ये 2 कंडीशंस को मीट किया तो हमें आंसर मिल गया। इसे आप क्या कर सकते हैं, जो मैंने आपको अप्रोच सिखाया ना देखिए आपको यूट्यूब पे डिफरेंट अप्रोचेस मिलेंगे। मगर जो मैंने आपको अप्रोच सिखाया ना, इससे क्या होगा, आप यहाँ पर परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, आप यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वोटर्स भी निकाल सकते हैं। ये इस मेथड का डिफरेंस है बाकी मेथड से। नाउ मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखेंगे इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है इन एन एग्जाम ए स्टूडेंट गेट्स 20 मार्क्स एंड ही फेल्ड बाय 30 मार्क्स। अब उसको 20% मार्क्स मिले बट वो 30% बेचारा फेल हो गया 30 मार्क्स से। अनदर स्टूडेंट गेट 32% मार्क्स विच इज 42 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स। फाइंड द परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स। हमें बताना है परसेंटेज पासिंग मार्क्स का। देखिए अगर उसको 20% मार्क्स मिले, अगर उसको और 30 मार्क्स मिलते सर वो पास हो जाता, है ना? जैसे हम क्लास में पहले कर किया करते थे। नाउ अगर उसको 32% मार्क्स मिलते, सर वो पास हो जाता, प्लस उसको कितने मिलते 42 मगर मैं इसको माइनस करूँगा क्यों? क्योंकि मुझे पासिंग कंडीशन बनानी है, उसको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देने हैं। नाउ इसको मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र करूँगा, इसको मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र करूँगा। ये आएगा 12% इक्वल टू नाउ आपको पता है माइनस माइनस कैंसल होता है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 42 प्लस 30 कितना हो जाएगा 272 हो जाएगा, ठीक है ना? वो 72 हो जाएगा। अगर 12% 72 के बराबर है, 1% कितने के बराबर होगा? 72 डिवाइड बाय 12, 12 6 यानी कि 1% 6 की मार्क्स के बराबर होगा। 100 मार्क्स कितने बराबर होंगे 100%? सर वो 600 मार्क्स के बराबर होंगे। नाउ कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं 600 हैं। तो 30 मार्क्स उसका कितने बनेगा? 30 बाई 600 इंटू 100 ये कितने परसेंट बनेगा इसका? 0.06530 ओके। इसका मतलब है 20 प्लस आएगा वो 5 इक्वल टू 25%। मुझे लगता है यहाँ पर ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, इसको 25% मार्क्स आएगा आंसर। चलो हम इसको भी यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको भी यहाँ से डिस्कस करेंगे 42 वाले पर्सेंट को भी। देखिए 32% माइनस करेंगे हम 42 मार्क्स, ठीक है ना? 42 बाई 600 इंटू 100 यहाँ से ये कटेगा 6 6742 इसका मतलब है 32 माइनस 7%। अगर मैं 32 को 7% माइनस करूँ तो वो 25% बनता है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का थोड़ा सा ऑप्शन है ना वो गलत है। इसमें आप डी के बदले 25 लिख सकते हैं। सो इसका आंसर 25% होगा। 25 परसेंटेज मार्क्स कितनी होगी जो पासिंग परसेंटेज है। अनदर क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ स्टूडेंट स्कोर्स 40% मार्क्स व्हेन ही बाय देन ही फेल्ड बाय 20 मार्क्स। उसको 40% मार्क्स में मगर वो 20 मार्क्स से फेल हो गया। बट व्हेन ही स्कोर्स 48% मार्क्स देन ही पास बाय 44 मार्क्स। अगर उसने 48% मार्क्स लिए होते तो वो 44 मार्क्स एक्स्ट्रा लेते पासिंग मार्क्स से। हमें बताना है टोटल मार्क्स बट इन परसेंटेज पासिंग वाले कितने हैं। हम मान के चलते हैं अगर उसको 40 मार्क्स मिले 40% मार्क्स मिले बट वो फेल हो गया 20 मार्क से। अगर उसको 20 और मिलते तो वो पास हो जाता। इसी तरह उसको 48% मिलते तो वो पास हो जाता मगर उसको एक्स्ट्रा कितने मिलते? एक्स्ट्रा को हम कम करेंगे उसको 44 एक्स्ट्रा मिलते। इसको मैं यहाँ पर ले आऊँगा, इसको मैं यहाँ पर आएगा। तो ये 8% का वैल्यू किसके बराबर आएगा?
ये 64 के बराबर आएगा। ठीक है ना? तो 1% का वैल्यू किसके बराबर होगा सर? वो 8 के बराबर होगा। नाउ मुझे इस 20 का वैल्यू आप बताओ या 44 का वैल्यू, अब 1% का वैल्यू 8 के बराबर होगा। 100% का वैल्यू कितने के बराबर होगा सर? वो 800 के बराबर होगा। 20 डिवाइड बाई 800 इंटू 100, ये हम 20 का वैल्यू निकालेंगे परसेंटेज में, 800 का वो कितना होता है। इसको मैं इसके साथ काटूँगा, ये आएगा 2.5। ठीक है ना? तो इसका आएगा मतलब 40 प्लस 2.5% मार्क्स है पासिंग मार्क्स, यानी कि वो है 42.5, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आया आपको समझ हमें कैसे करना है? हमें पासिंग कंडीशन को मैच करवाना है। अगर उसको 40% मार्क्स मिले, बेचारा वो फेल हो रहा है 20 मार्क्स से। बट अगर उसको 48% मार्क्स मिलते, वो 44 मार्क्स एक्स्ट्रा लेता पासिंग मार्क्स से। तो मैंने क्या किया, अगर उसको 40 मार्क्स मिले, प्लस करूँगा मैं 20 मार्क्स, यानी कि 40% मार्क्स प्लस 20 मार्क्स, वो होता पास। अगर उसको 48% मार्क्स मिलते, माइनस करूँगा मैं 44 मार्क्स, तो तब भी वो पास होता। तो मैंने इन दोनों को मैच किया, फिर सेम टर्म्स को एक साइड लाया, फिर मैंने सॉल्व किया, 1% का वैल्यू 8 मार्क्स के बराबर होगा। तो 100% मार्क्स के वैल्यू किसके बराबर होगा? वो 800 के बराबर होगा। नाउ मैंने अब क्या किया, जो 20 वाला है ना, इसको मैंने देखा परसेंटेज में, ये 800 का कितना परसेंट बनता है? ये बनता है 2.5% ऑफ 800 मार्क्स। तो 40 प्लस 2.5 हो गया 42.5। ये है परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स, और कुछ नहीं, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन, सीमा स्पेंड्स 5% ऑफ हर टोटल इनकम इन ट्रैवलिंग। सीमा एक लड़की है, उसने 5% जो अपनी इनकम है ना, वो ट्रैवलिंग में खर्च कर दी। 20% स्पेंड किया फूड में, और फिर उसने क्या किया, उसने 120 रुपीज़ डोनेट कर दिए। अब उसके जेब में कितने बचे हैं? 1400। आपको बताना है उसकी टोटल इनकम कितनी है। हम मान के चलते हैं वो एक्स है, ठीक है? उसने 5% इनकम को क्या कर दिया, खर्च कर दिया ट्रैवलिंग पे। देखिए, 5 बाई 100, 5 1 5 20, यानी कि 5 का रेशो आएगा 1/20। अगर उसकी ट्रैवलिंग पे 1/20 क्या है, खर्च है, ठीक है ना? तो उसने बचाया कितना वहाँ पर, ठीक है ना? देखिए, 1/20 उसका खर्चा है, इसका मतलब है 20 में 1 कम हो गया। मैंने आपको इससे पहले भी एक लेक्चर में बताया है, जो नीचे वाला वैल्यू होता है, वो ओरिजिनल नंबर को डेज़िग्नेट करता है, और जो ऊपर वाला नंबर है, ये परसेंट को डिफाइन करता है। नाउ देखिए, हम क्या करेंगे, हम करेंगे 20 में से 1 कम हो गया, तो वो बन जाएगा 19। 19/20 उसकी क्या हो जाएगी यहाँ पर इंटू। नाउ, और उसने 20% किस में खर्च किया? उसने खर्च किया फूड पे। 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, वो 1/5 होता है। अगर 1/5 यानी कि 5 में से 1 कम हो गया, वो बन जाएगा 4/5, माइनस 120 उसने डोनेट कर दिए, इक्वल टू आएगा वो 1400। ये टोटल इनकम अभी उसके जेब में पेंडिंग है, अभी भी है उसके जेब में। नाउ इसको मैं सॉल्व करूँगा, एक्स इक्वल एक्स इंटू 4 इंटू 19 होगा वो 76/100, माइनस इक्वल टू हम करेंगे, अगर मैं इस 120 को यहाँ पर डालूँगा, तो ये कितना बनेगा? 1520, ठीक है ना? तो एक्स विल बी इक्वल टू 120, ठीक है ना? अगर मैं इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र करूँ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा 2000, यानी कि उसकी जो इनकम थी ना, वो 2000 थी, यानी कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगी होगी, आपने इस पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस सॉल्व किया होगा। नाउ आप ना एक अच्छी सी मैथ बुक लाओ, जिसमें क्वेश्चंस होंगे परसेंटेज के, जिस पे आप सॉल्व कर सके, और आप देख सके कितने क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, कितने क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं, आप अपनी असेसमेंट कर सकते हैं। और I request to all of you, do share our videos to your near ones, so they also can get benefit from these lectures. If you like our lectures, do subscribe our channel, share, like, and do comment about their doubts.
But whichever doubt you have, you can post in your comment section. We will try to solve and resolve those problems.